नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RWM कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो आज हम लोग पशुपालन में मुर्गी से संबंधित प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। इसमें देखिए, एग्रीकल्चर से संबंधित जिसमें पशुपालन आता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें प्रश्न पहला है, क्या मुर्गी का वैज्ञानिक नाम है? मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है? गैलस डोमेस्टिकस। गैलस डोमेस्टिकस। दूसरा है, विश्व में सबसे अधिक अंडा उत्पादन करने वाली मुर्गी कौन सी है? वाइट लेगहॉर्न। सबसे अधिक अंडा उत्पादन करने वाली मुर्गी कौन सी है? वाइट लेगहॉर्न। तीसरा है, लड़ाई लड़ने वाली मुर्गी की देसी नस्ल है असील। लड़ाई लड़ने वाली मुर्गी की देसी नस्ल कौन सी है? असील। चौथा है, खस्सीकरण होता है नर चूजों के अंडकोश को निकालने को की क्रिया को खस्सीकरण कहते हैं। नर चूजों के अंडकोश को निकालने की क्रिया को जो है खस्सीकरण कहते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5वां है, एक स्वस्थ अंडे का औसत भार होता है। एक स्वस्थ अंडे का औसत भार 56.7 ग्राम और औसत में उसमें राउंड फिगर में कहेंगे तो 57 ग्राम भार होता है। एक स्वस्थ अंडे का भार कितना होता है? 56.7 ग्राम या 57 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंडे की गुणवत्ता किसके द्वारा तय की जाती है? कैंडलिंग के द्वारा। अंडे की गुणवत्ता कैंडलिंग के द्वारा तय की जाती है। 7वां है, अंडे का पीला रंग होता है जैंथोफिल के कारण। आपने मुर्गी का अंडा देखा होगा, मुर्गी के अंडे के अंदर जो जर्दी होती है वो पीले रंग की होती है। किसके कारण होती है? जैंथोफिल के कारण। 8वां है, मुर्गी में रानीखेत रोग होता है वायरस के कारण। रानीखेत रोग किसके कारण होता है? वायरस के कारण। 9वां है, अंडे का छिलका बना होता है कैल्शियम का। जो ऊपर का वाइट जो छिलका होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम का। अंडे का छिलका कैल्शियम का बना होता है। अब आइए मुर्गी की नस्लें देखते हैं। मुर्गी की नस्लें, कितनी नस्लें हैं मुर्गी की? नंबर 1 है, इसमें देखिए रोड आयरलैंड। रोड आयरलैंड नस्ल जो है ये कहाँ का उद्गम है इसका? अमेरिका। रोड आयरलैंड अमेरिका की है और द्विप्रयोजनीय नस्ल है, यानी कि मांस और अंडा उत्पादन दोनों के लिए उपयुक्त है। रेड आयरलैंड अमेरिका उद्गम स्थान है इसका और द्विप्रयोजनीय नस्ल है ये, मांस और अंडा दोनों के लिए काम आती है। यह 100 से 200 अंडे प्रति वर्ष उत्पादित करती है। रोड आयरलैंड रेड अमेरिका की जो मुर्गी है ये 100 से 200 अंडे प्रति वर्ष उत्पादित करती है। अगला है वाइट लेगहॉर्न। वाइट लेगहॉर्न इटली की है। वाइट लेगहॉर्न इटली की है। विश्व में सर्वाधिक अंडा उत्पादन वाली नस्ल है ये। विश्व में सर्वाधिक अंडा उत्पादन वाली नस्ल है वाइट लेगहॉर्न जो इटली की है। यह नस्ल औसत 240 अंडे प्रति वर्ष देती है। यह औसत कितना देती है? 240 अंडे प्रति वर्ष देती है। कौन सी? वाइट लेगहॉर्न। सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी कौन सी है? वाइट लेगहॉर्न, जो फार्म पर पाली जा सकती है। अगला है रेड कार्निस। रेड कार्निस कहाँ की है? इंग्लैंड की। रेड कार्निस इंग्लैंड की। ये मांस के लिए अमेरिका में लोकप्रिय है। रेड कार्निस जो है, रेड कार्निस मुर्गी मांस के लिए अमेरिका में प्रसिद्ध है। ये इंग्लैंड की मुर्गी है। और प्लाई माउथ, अगला प्लाई माउथ रॉक। प्लाई माउथ रॉक। प्लाई माउथ रॉक कहाँ का है? ये भी अमेरिका का है। श्रेष्ठ क्वालिटी के मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। श्रेष्ठ क्वालिटी के मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। प्लाई माउथ अमेरिका की मुर्गी है। प्लाई माउथ मुर्गी अमेरिका की है जो श्रेष्ठ क्वालिटी मांस के लिए उत्पादन है के लिए प्रसिद्ध है, मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब आइए इंडिया का है असील, यूपी लखनऊ। असील मुर्गी जो है यूपी लखनऊ की है। मुर्गी के ये मुर्गों को किस लिए इस्तेमाल करते हैं? लड़ाई और मनोरंजन, फाइटिंग स्पोर्ट के लिए प्रसिद्ध है। इस नस्ल का मांस बड़ा स्वादिष्ट होता है। असील का मांस बड़ा स्वादिष्ट होता है और देसी मुर्गी कहलाती है। ठीक। अगला है कड़कनाथ। कड़कनाथ पश्चिमी क्षेत्र का है। कड़कनाथ कहाँ का है? पश्चिमी क्षेत्र का। यह नस्ल मांस और अंडा उत्पादन के लिए पाली जाती है। मांस और अंडा दोनों के लिए जो है
कड़कनाथ जो है मांस और अंडा दोनों के लिए है। कड़कनाथ का मांस कैसा होता है? काला और विटामिन ए और आयरन से भरपूर। अगला देखिए मुर्गी से संबंधित है। ये कड़कनाथ मध्य प्रदेश, जो वही मतलब पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इस नस्ल की मुर्गियों के शरीर का मांस देखिए रंग काला होता है, जो हम बता रहे थे अभी वही आ गया। देखो इस नस्ल की मुर्गियों के शरीर व मांस जो है काला होता है। चटगांव मुर्गी कहाँ की है? बंगाल की। चटगांव मुर्गी बंगाल की है। भूरे पीले रंग की नस्ल है जो मांस के लिए पाली जाती है। बंगाल की चटगांव जो है ये भी मांस के लिए पाली जाती है। मीनार्का कहाँ की है? स्पेन की। मीनार्का मुर्गी स्पेन की है। एक कलंगी सीधी व 6 नोक पाई जाती है। इसमें कलंगी इसकी सीधी और 6 नोक पाई जाती है। यह अंडे देने वाली नस्ल है। मीनार्का जो स्पेन की है ये क्या करती है? अंडा देने वाली नस्लों में है। अब आइए हम लोग मुर्गी यानी कि पक्षी से मुर्गियों से संबंधित जो है बीमारियों को देखते हैं। नंबर 1 है रानीखेत बीमारी। रानीखेत डिजीज जो है यह वायरस द्वारा फैलने वाली है, यानी कि पैरामिक्सो विषाणु द्वारा ये रानीखेत रोग होता है। इसे न्यू कैसले रोग भी कहते हैं। रानीखेत रोग को न्यू कैसले रोग भी कहते हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है। न्यू कैसले रोग, रानीखेत रोग को का दूसरा नाम क्या है? न्यू कैसले रोग भी कहते हैं। इस रोग के मुख्य लक्षण मुंह खोलकर हाँफते हुए, तो मुर्गियाँ देखिएगा मुंह खोलकर हाँफने लगती हैं, और सांस लेना और पंखों एवं पैरों में लकवा मतलब लड़खड़ाना, श्वास प्रभावित होना। रोकथाम हेतु रानीखेत रोग वैक्सीन लसोटा F1, सुरैन RDF1 एवं BF न्यूक्लियस डिजीज वैक्सीन लगाते हैं। यह वैक्सीन 1 से 7 दिन की आयु यानी कि 1 सप्ताह के भीतर लगाया जाता है। रानीखेत के लिए चूजों को 1 से 7 दिन के भीतर वैक्सीन लगाया जाता है। दूसरा रोग है चेचक। है। फाउल पॉक्स बोलते हैं इसको। मुर्गियों में होने वाला चेचक जो है फाउल पॉक्स। रानीखेत के बाद दूसरा रोग कौन सा है मुर्गियों में होने वाला? चेचक, फाउल पॉक्स रोग बोलते हैं इसको। यह रोग बोरेलियोटा और एबी पॉक्स वायरस द्वारा होता है। चेचक रोग भी वायरस द्वारा होता है। बेरोलियोटा और एबी पॉक्स वायरस द्वारा चेचक रोग होता है। चेचक रोग मुर्गियों के जीवन काल में केवल एक बार होता है। यह 8 से 12 सप्ताह तक के उम्र वाली मुर्गियों में होता है। चेचक रोग जो होता है ये 8 से 12 सप्ताह तक के मुर्गियों में होता है। प्रमुख लक्षण क्या है? त्वचा, टांग, चेहरे, कलंगी व चोंच पर छोटे छोटे फफोले और दाने पड़ जाते हैं। इसको जो है चेचक यानी कि फाउल पॉक्स, मुर्गी का फाउल पॉक्स रोग कहते हैं। चेचक रोग रोकथाम क्या है? फाउल पॉक्स पॉक्सिन 6 to 8 सप्ताह की उम्र में लगाते हैं। फाउल पॉक्स जो है वैक्सीन आती है ये 6 से 8 सप्ताह की उम्र में लगाते हैं। तीसरा रोग है मेरेक्स रोग है विषाणु वायरस द्वारा फैलता है। ये भी मेरेक्स रोग ये भी वायरस द्वारा फैलता है। रोकथाम इसकी है कि 1 दिन की उम्र पर मेरेक्स वैक्सीन का टीका लगवाएं। मेरेक्स वैक्सीन का टीका लगाया जाता है जब एकदम छोटे होते हैं, तो मेरेक्स वैक्सीन का टीका लगाते हैं। विषाणु वायरस द्वारा फैलता है। रोकथाम 1 दिन की उम्र पर मेरेक्स वैक्सीन का टीका लगाया जाता है। जो मुर्गियों को देखते हैं कि टीका लग रहा है वो इसीलिए लगाया जाता है। क्वेश्चन में चौथा है खूनी पेचिस को इंग्लिश में बोलते हैं कॉकी डिजीज। क्या है? कॉकी डिजीज, खूनी पेचिस। यह मुर्गियों में प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। खूनी पेचिस प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। इसका प्रोटोजोआ का वाहक जो है वो काकसीडिया परजीवी कीट है। काकसीडिया परजीवी जो है ये खूनी पेचिस
जो है प्रोटोजुआ द्वारा फैलता है, जिसका वाहक कॉक्सीडिया परजीवी है। यह केवल 3 से 12 माह तक के चूजों में होता है। 3 से 12 माह के चूजों में क्या होता है? खूनी पेचिश है। इस रोग के यानी खूनी रोग से दड़बे में अचानक चूजे मर जाते हैं। खूनी रोग से दड़बे में अचानक चूजे मर जाते हैं। खूनी पेचिश के लक्षण हैं: पतले खूनी दस्त हो जाते हैं तथा पंख नीचे लटक जाते हैं। खूनी पेचिश में चूजों के पतले खूनी दस्त हो जाते हैं तथा पंख नीचे लटक जाते हैं। रोकथाम है: मुर्गीशाला की अच्छी तरह से सफाई रखनी चाहिए। खूनी पेचिश अगर हो जाए चूजों को तो मुर्गीशाला की अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए तथा सल्फा ड्रग देते हैं। मुर्गी चूजों को क्या देते हैं? सल्फा ड्रग। 5वां बीमारी है चिचड़ी ज्वर। चिचड़ी ज्वर जिसको टीक फीवर कहते हैं। चिचड़ी ज्वर जिसको टीक फीवर भी कहते हैं, यह प्रोटोजुआ द्वारा होता है। मुर्गियों में चिचड़ी ज्वर जो होता है या टीक फीवर जो होता है वो प्रोटोजुआ द्वारा होता है। बेबेसिया स्पीसीज यानी कि चिचड़ी ज्वर द्वारा फैलता है। बेबेसिया स्पीसीज द्वारा फैलता है। अगला छठा है, मुर्गियों में बर्ड फ्लू होता है। बर्ड फ्लू बहुत खतरनाक बीमारी है भी। यह एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि H5 नामक वायरस के कारण होता है। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि H5 नामक वायरस के कारण क्या होता है? बर्ड फ्लू रोग होता है। यह बीमारी मुर्गियों के आंतरिक अंगों को प्रभावित कर 48 घंटे में 100% मुर्गियों को मार देता है। बताइए, बर्ड फ्लू इतना खतरनाक है कि 48 घंटे में मुर्गियों को मरना तय हो जाता है। बर्ड फ्लू H5 जिसको बोलते हैं इन्फ्लुएंजा नामक वायरस के कारण होता है। H5 के कारण होता है बर्ड फ्लू। नोट है, मुर्गियों में एल्क्यूशीन एक ऐसी बीमारी है। नोट है, मुर्गियों में मुर्गियों में ल्यूकोसिस एक ऐसी बीमारी है जो अंडों के मध्य से चूजों में फैलती है। ल्यूकोसिस एक ऐसी बीमारी है जो अंडों के माध्यम से चूजों में फैलती है। मुर्गी के महत्वपूर्ण बिंदु। अब मुर्गी पालन के देखिए महत्वपूर्ण बिंदु देखा जाए, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, एक अच्छे से पढ़िएगा। पहला, पोल्ट्री पालन में अभिप्राय: तीतर, बटेर, बतख, टर्की और शुतुरमुर्ग, हंस, कबूतर, मुर्गी आदि सभी पक्षी पालने से है। जो पोल्ट्री पालन कहते हैं, तो पोल्ट्री पालन में हम लोग क्या जानते हैं? केवल मुर्गी जानते हैं। मुर्गी ही नहीं, पोल्ट्री पालन में तीतर पाल सकते हैं, बटेर पाल सकते हैं, बतख पाल सकते हैं, टर्की, शुतुरमुर्ग, हंस, कबूतर और मुर्गी आदि सभी पाले जा सकते हैं मुर्गी पालन में कौन कौन से हैं? फिर ध्यान दीजिए, पोल्ट्री पालन मतलब उसमें से क्या अभिप्राय है? तीतर, बटेर, बतख, टर्की और शुतुरमुर्ग, हंस देखिए हंस भी पाला जा सकता है क्या? हंस, कबूतर, मुर्गी सभी पाले जा सकते हैं। अगला है, मुर्गी पालन व्यवसाय के आहार पर आय का लगभग 60 से 70% व्यय होता है। मुर्गी पालन व्यवसाय में आहार पर आय का लगभग 60 से 70% क्या हो जाता है? व्यय हो जाता है। फिर अगला है, मुर्गी के अंडे में पानी 66% प्रोटीन। मुर्गी के अंडे में पानी कितना होता है? 66%। प्रोटीन कितना होता है? 11.8% और 10% वसा होती है और खनिज 11%। मुर्गी के अंडे में 66% प्रोटीन होता है, 11.8% वसा होता है, 10% नहीं, मुर्गी के अंडे में पानी कितना होता है? 66%। प्रोटीन कितना होता है? 11.8%। वसा कितना होता है? 10%। खनिज 11% पाए जाते हैं मुर्गी के अंडे में। देखिए इतनी चीज़ पाई जाती हैं: पानी, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण। अगला है, औसत आकार के अंडे का वजन 57.5 ग्राम होता है। ये भी पहले ही बताया गया था कि औसत अंडे का वजन कितना होता है? 57.5 ग्राम।
अंडा अपमिश्रित खाद्य पदार्थ है। अंडा क्या है? अपमिश्रित खाद्य पदार्थ है। अंडा अपमिश्रित खाद्य पदार्थ है। अंडा अपमिश्रित खाद्य पदार्थ है। मुर्गी के अंडे का कवच मुख्य कैल्शियम कार्बोनेट का 94%। मुर्गी के अंडे का जो कवच होता है वो मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो 94% कैल्शियम कार्बोनेट होता है मुर्गी के अंडे का कवच पे। अगला है कड़कनाथ देसी मुर्गियों में मांस के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। कड़कनाथ देसी मुर्गियों में मांस के लिए प्रसिद्ध है। अगला है मुर्गों की लड़ाई एवं मनोरंजन के लिए असील नस्ल प्रसिद्ध है। मुर्गियों की लड़ाई के लिए कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? तो असील नस्ल। असील नस्ल मुर्गियों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान दीजिएगा। मुर्गियों में ब्रॉयलर की उम्र 8 से 12 सप्ताह तक होती है। मुर्गियों में जो ब्रॉयलर जो मुर्गियाँ होती हैं उनकी उम्र कितनी होती है? 8 से 12 सप्ताह तक होती है। अगला मुर्गियों की प्रमुख बीमारी रानीखेत बीमारी है, ये जो वायरस द्वारा फैलती है। मुर्गियों की प्रमुख बीमारी कौन सी? अभी ऊपर हम लोग पढ़े थे, रानीखेत बीमारी। सबसे पहले हम लोग रानीखेत ही पढ़े थे, रानीखेत के बारे में अच्छी पूरी जानकारी ली है। अगला है मुर्गी के अंडे का पीलापन जैंथोफिल वर्णक के कारण होता है। मुर्गी के अंडे का पीलापन कैसे होता है? जैंथोफिल वर्णक के कारण। अगला है मुर्गी के अंडे की गुणवत्ता का टेस्ट कैंडलिंग द्वारा करते हैं। मुर्गी के अंडे की गुणवत्ता का टेस्ट किसके द्वारा करते हैं? कैंडलिंग द्वारा। मुर्गी के अंडे की गुणवत्ता का टेस्ट कैंडलिंग द्वारा करते हैं। कैंडलिंग द्वारा क्या किया जाता है? मुर्गी के अंडे की गुणवत्ता का टेस्ट किया जाता है कैंडलिंग द्वारा। मुर्गी की प्रसिद्ध द्विप्रजननी नस्ल कौन सी है? रोड आयरलैंड रेड। रोड आयरलैंड रेड। अगला है मुर्गी नर का खस्सीकरण यानी कि कैपोनाइजेशन। मुर्गी में नर का जो खस्सीकरण किया जाता है उसको कैपोनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपोनाइजेशन। मांस के लिए कार्निस, प्लाईमाउथ रॉक और कड़कनाथ नस्लें उपयुक्त हैं। मांस के लिए कार्निस, प्लाईमाउथ रॉक और कड़कनाथ नस्लें अधिक उपयुक्त हैं। देसी मुर्गी का औसत अंडा उत्पादन 60 अंडे प्रति वर्ष है। देसी मुर्गी एक वर्ष में कितने अंडे देती है? 60 अंडे। जबकि विदेशी मुर्गी कितने देती है? 260 अंडे प्रति वर्ष। देसी मुर्गी का औसत अंडा क्या है? 60 अंडे प्रति वर्ष और विदेशी मुर्गी का 260 अंडे प्रति वर्ष दे सकती है। यानी कि अगर आपको मुर्गी फार्म खोलना है तो विदेशी मुर्गी पालनी चाहिए। मुख्यतः बाजार में उपलब्ध अंडे अनिषेचित यानी कि अनफर्टाइल होते हैं, इनसे चूजे विकसित नहीं होते, इसलिए इन्हें शाकाहारी एग कहा जाता है। अनफर्टाइल जो अंडे होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? शाकाहारी यानी कि वेजिटेरियन एग कहा जाता है। मुर्गियों को प्रतिदिन 14 से 16 घंटे प्रकाश चाहिए। मुर्गियों को प्रतिदिन कितना प्रकाश चाहिए? 14 से 16 घंटे। मुर्गियों को प्रतिदिन 14 से 16 घंटे प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। मुर्गियों में बिछावन के लिए लकड़ी का बुरादा, चावल का भूसा काम में लेते हैं। मुर्गियों के बिछावन के लिए क्या करते हैं? लकड़ी का बुरादा और चावल का भूसा काम लेते हैं। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन यानी कि अंडा देना। इंक्यूबेशन यानी कि अंडा देना के बारे में जानते हैं। अंडे से चूजे निकलने की क्रिया इंक्यूबेशन कहलाती है। अंडे से चूजे निकालने की क्रिया को इंक्यूबेशन कहते हैं। मुर्गियों में अंडे से चूजे निकालने में 21 दिन का समय लगता है। मुर्गियों में अंडे से चूजे निकालने यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड में 21 दिन का समय लगता है। अंडे सेने की प्राकृतिक विधि 8 से 10 अंडों को सेने का काम करती है। अंडे सेने की प्राकृतिक विधि जो है वो 8 से 10 अंडों को सेने का काम करती है। यानी कि मुर्गी जो है अंडे लेकर के बैठती है, कितने? 8 से 10 अंडे लेकर के बैठती है सेने के लिए, क्योंकि दिन भर मुर्गी क्या करती है? उस अंडे पे बैठे रहेगी। अंडे सेने की कृत्रिम यानी कि इंक्यूबेटर विधि। देखिए अंडे सेने इंक्यूबेटर क्या है? इंक्यूबेटर जो है अंडे सेने की विधि है जो 3000 तक अंडे एक साथ सेके जा सकते हैं।
3000 तक अंडे जो हैं सेए जा सकते हैं इंक्यूबेटर मशीन से। ये कृत्रिम उपाय है। अगला देखिए, मुर्गियों में अंडे सेने का उपयुक्त समय फरवरी मार्च है। क्वेश्चन अगर पूछता है कि मुर्गियों में अंडे सेने का समय कौन सा होता है, तो फरवरी मार्च। मुर्गियों में अंडे सेने का समय फरवरी मार्च है। फिर अगला देखिए, मुर्गियों के कृत्रिम रूप से अंडे देने हेतु इंक्यूबेटर मशीन का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और नमी कितनी रहती है, 60 से 70 तक नमी रखी जाती है। मुर्गियों के कृत्रिम रूप से अंडे सेने हेतु इंक्यूबेटर मशीन का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और 60 से 70% तक नमी रखी जाती है। अगला देखिए, इसमें चूजा पालन में क्या है, उसको हैचिंग बोलते हैं। चूजे पालन को क्या बोलते हैं, हैचिंग। चूजे पालन को हैचिंग बोलते हैं। 8 सप्ताह तक के नर मादा व बच्चों को चूजा यानी चिकन कहते हैं। 8 सप्ताह तक के नर व मादा बच्चों को चूजे कहते हैं। चूजे किसको कहते हैं, 8 सप्ताह तक के नर और मादा जो मुर्गी के बच्चे होते हैं उनको चूजे कहते हैं। नेक्स्ट है ब्रूडिंग। चूजों को अंडे से निकालने के बाद 4 सप्ताह तक एक निश्चित ताप पर रखा जाता है। ब्रूडिंग में चूजों को अंडे से निकालने के बाद 4 सप्ताह तक एक निश्चित ताप पर रखा जाता है। उसे क्या कहते हैं, ब्रूडिंग कहते हैं। ब्रूडिंग क्या कहलाता है, अंडे से चूजों को निकालने के बाद 4 सप्ताह तक एक निश्चित तापमान पर रखते हैं, उसको ब्रूडिंग कहते हैं। नेक्स्ट है 10 से 15 चूजे देसी मुर्गी के साथ रखे जाते हैं। 10 से 15 चूजे देसी मुर्गी के साथ कितने रखे जाते हैं, 10 से 15 चूजे। और ब्रूडर जो ब्रूडिंग अभी हम लोगों ने किया था, 60 से 70% नमी एक निश्चित तापक्रम पर प्रथम सप्ताह। ब्रूडर में प्रथम सप्ताह 60 से 70% नमी एक निश्चित तापक्रम पर प्रथम सप्ताह 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, द्वितीय सप्ताह 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, तृतीय सप्ताह 85 डिग्री फ़ारेनहाइट रखते हैं। ब्रूडर आवास में अधिक नमी काकसीडियोसिस खूनी दस्त रोग हो जाता है। ब्रूडर आवास में देखिए अधिक नमी नहीं रखना चाहिए। अधिक नमी अगर आप रखेंगे तो क्या हो गया, काकसीडियोसिस यानी खूनी दस्त, जो ऊपर अभी लोग पढ़ा गया था, खूनी दस्त रोग होने की संभावना रहती है। अगर ब्रूडर में अधिक रहेगी तो चूजों को क्या हो जाएगा, खूनी दस्त रोग हो जाएगा। अगला है रियरिंग हो गया 4 सप्ताह से 8 सप्ताह की आयु के चूजों के पालन में ग्रहों में पालना रियरिंग कहलाता है। ग्रहों में पालना रियरिंग कहलाता है। चूजों को 4 सप्ताह से 8 सप्ताह की आयु में जो ग्रह यानी घरों में जो पाया जाता है उसको पाला जाता है, उसको रियरिंग कहते हैं। 4 से 6 सप्ताह के बीच पाले जाने वाले चूजों को रियरिंग कहते हैं। अगला है ग्रोअर मैनेजमेंट। 8 सप्ताह से उत्पादन अवस्था तक मुर्गियों को पालने की क्रिया। 8 सप्ताह से उत्पादन तक मतलब 8 सप्ताह के बाद जो पाला जाता है मुर्गियों को, वो ग्रोअर मैनेजमेंट कहलाता है। ग्रोअर मैनेजमेंट यानी कि वृद्धि के लिए पाला जा रहा है। 8 सप्ताह से ऊपर की अवस्था तक मुर्गियों को पालना ग्रोअर मैनेजमेंट पालने की प्रक्रिया कहलाती है। जो मुर्गियां मांस उत्पादन हेतु पाली जाती हैं उन्हें ब्रायलर कहते हैं। ब्रायलर किसे कहते हैं, जो मुर्गियां मांस उत्पादन के लिए पाली जाती हैं उनको ब्रायलर कहा जाता है। मांस उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को क्या कहते हैं, ब्रायलर। मांस उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गियां ब्रायलर कहलाती हैं। मांस उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गियां ब्रायलर कहलाती हैं, ये ध्यान दीजिएगा। इनकी उम्र 8 से 10 सप्ताह होती है। 8 से 10 सप्ताह की होती है। वह इनका वजन 1.5 किलो होता है। ब्रायलर मुर्गियों को जो है इनकी उम्र कितनी होती है, 8 से 10 सप्ताह, और इनका वजन कितना होता है, 1.5 किलोग्राम। ये ब्रायलर इनकी मांस हेतु पाली जाती हैं। एक ब्रायलर के लिए 65 से 70 सेंटीमीटर जगह की आवश्यकता होती है।
एक मांस के लिए पाली जाने वाली ब्रायलर मुर्गी जो होती है उसके लिए 65 से 70 सेंटीमीटर जगह चाहिए एक ब्रायलर की मुर्गी के लिए। अगला है, जो मुर्गियां अंडा उत्पादन हेतु पाली जाती हैं उन्हें लेयर्स कहते हैं। जो मुर्गियां अंडा उत्पादन के लिए पाली जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? लेयर्स कहते हैं। मुर्गियां अंडा उत्पादन के लिए जो पाली जाती हैं उनको लेयर्स कहते हैं। एक लेयर्स के लिए 50 से 60 सेंटीमीटर जगह की आवश्यकता होती है। एक लेयर्स के लिए मतलब एक अंडा जैसे जो मुर्गियां अंडा उत्पादन हेतु पाली जाती हैं उन्हें लेयर्स कहते हैं, और जो मुर्गियां 8 से 10 सप्ताह हेतु वजन के लिए पाली जाती हैं उन्हें जो है ब्रायलर कहते हैं। ब्रायलर यानी कि मांस के लिए जो पाली जाती हैं ब्रायलर कहलाती हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, मुर्गी का आहार। जब मुर्गी पाल रहे हैं तो उसके आहार के बारे में भी जानना चाहिए। ठीक है, मुर्गियों के आहार में है, मुर्गी में विटामिन ए की पूर्ति के लिए हरा चारा देते हैं। अब देखिए, मुर्गी में विटामिन ए की पूर्ति के लिए क्या देना पड़ेगा? हरा चारा। हरा चारा नहीं देंगे तो मुर्गियों में विटामिन ए की पूर्ति नहीं होगी। मक्का एवं बाजरा मुर्गी यानी कि चिक का मुख्य आहार है। मक्का एवं बाजरा मुर्गी का देखिए मुख्य आहार है। स्टार्टर राशन जो होता है मुर्गी का 1 दिन से 8 सप्ताह तक चूजों को दिया जाने वाला राशन। स्टार्टर राशन किसे कहते हैं? 1 दिन से 8 सप्ताह तक चूजों को जो राशन दिया जाता है उसको स्टार्टर राशन कहते हैं। 1 दिन से, जैसे मुर्गी से अंडा निकला, अंडे से मुर्गी निकली और मुर्गी का बच्चा निकला, अंडे से मुर्गी का बच्चा जब निकला तो 1 दिन से 8 सप्ताह तक उसको राशन जो देते हैं उसको क्या कहते हैं? स्टार्टर राशन। अगला है ग्रोवर राशन। ग्रोवर राशन किसे कहते हैं? 8 सप्ताह से अधिक उम्र की मुर्गियों को दिया जाने वाला राशन क्या कहलाता है? ग्रोवर राशन। 8 सप्ताह की जब मुर्गी जब हो जाती है मतलब स्टार्टर राशन के बाद क्या देते हैं? ग्रोवर राशन देते हैं मुर्गियों को। 1 से 8 सप्ताह तक स्टार्टर राशन देते हैं चूजों को, और 8 सप्ताह से ऊपर जब हो जाते हैं वो चूजे तो क्या हो जाते हैं? मुर्गियों को क्या कहते हैं? ग्रोवर राशन दिया जाता है उनको, तब वो मुर्गियाँ बनने लगती हैं, मुर्गियाँ बन लेते हैं मतलब। कैनाबॉलिज्म क्या है? अब देखिए, मुर्गियों में कैनाबॉलिज्म क्या है? चूजों में एक दूसरे को चोंच मारकर घायल करने की आदत। चूजों में एक दूसरे को चोंच मारकर घायल करने की आदत को कैनाबॉलिज्म कहते हैं। चूजों को एक दूसरों को चोंच मारकर मुर्गियों को में एक दूसरे को चोंच मारकर घायल करने की आदत क्या कहलाता है? कैनाबॉलिज्म कहलाता है। कैनाबॉलिज्म क्या कहलाता है? मुर्गियों में एक दूसरे को चोंच मारकर जो घायल कर देते हैं वो इसको कैनाबॉलिज्म कहलाता है। और डीबिकिंग क्या है? देखिए, चूजों की 1 माह की आयु में ऊपरी चोंच का 1/4 भाग, चूजों की 1 माह की आयु में ऊपरी चोंच का 1/4 भाग, नीचे की चोंच का 1/8 भाग काट देते हैं। नीचे की चोंच का 1/8 भाग और ऊपरी चोंच का 1/4 भाग काट देते हैं। तो उसको डीबिकिंग कहते हैं। डीबिकिंग की क्रिया 14 से 15 सप्ताह की उम्र में करते हैं। डीबिकिंग की क्रिया कब की जाती है मुर्गियों में? 14 से 15 सप्ताह की उम्र में डीबिकिंग की क्रिया। डीबिकिंग की क्रिया में क्या करते हैं? फिर से ध्यान दीजिए, चूजों की 1 माह की आयु में ऊपरी चोंच को 1/4 भाग तथा निचली चोंच को 1/8 भाग काट देते हैं डीबिकिंग में। ठीक है, डीबिकिंग की क्रिया कब की जाती है? तो 14 से 15 सप्ताह की उम्र में डीबिकिंग की जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों आगे आप लोगों से मछली पालन में। मछली पालन का क्वेश्चन लेकर के आगे हम लोग मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और जो लोग नए हों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और AGTA की या कृषि से संबंधित जो भी आपका सिलेबस अनुसार परीक्षा है उसकी तैयारी करते रहिए। मछली के बारे में थोड़ा सा जान लें। आइए, चीन के बाद भारत अंतर्देशीय स्रोतों से दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है। देखिए, सबसे पहला फर्स्ट में कौन सा है? चीन मछली उत्पादक है। दूसरा कौन सा है? इंडिया। ठीक, वर्ष 2022-23 में भारत में कुल 16.2 मिलियन टन मछली उत्पादन रहा। वर्ष 2022-23 में 16.2 मिलियन टन मछली उत्पादन रहा था। आंध्र प्रदेश में देश की अधिकतम मछली उत्पादन होती है, बाद में पश्चिम बंगाल में।
आंध्र प्रदेश में देश का अधिकतम, भारत देश में आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक मछली उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल में होता है। अधिकतम समुद्री मछली उत्पादन गुजरात में होता है। देखिए, गुजरात में मोदी जी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन होता है। गुजरात में मोदी जी के क्षेत्र में मछली उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अधिकतम समुद्री मछली उत्पादन कहाँ? तो समुद्री मछली उत्पादन कहाँ? गुजरात में। कृषि निर्यात में सबसे बड़ा योगदान समुद्री उत्पादन का है। कृषि निर्यात में देखिए, मछली पालन भी कृषि है। इसमें सबसे बड़ा जो योगदान करता जो है समुद्री उत्पाद का, कौन सा है? मछली उत्पादन। भारत में 3 प्रमुख मछली प्रजातियां ताज़ा पानी और नदियों में पाई जाती हैं। भारतीय मुख्य कार्पस है, रोहू है, मृगल एवं कतला। रोहू, मृगल एवं कतला, ये जो है 3 जो ताज़े पानी में पाली जाती हैं। जबकि टूना मछली, सलमोन मछली, बॉम्बे डाक, इल, सार्डिन और प्लेट फिश समुद्री मछलियां हैं। समुद्री मछलियां या खारे पानी की मछलियां कहते हैं। समुद्री पानी यानी खारे पानी की मछलियां कहते हैं इन मछलियों। कौन से? टूना, सालमोन, बॉम्बे डाक, इल और सार्डिन एवं फ्लैट फिश समुद्री मछलियां या खारा पानी की मछलियां कहते हैं इन लोगों को। भारतीय कार्पस में है, रोहू का वैज्ञानिक नाम है लेबियो रोहिता। मृगल का है सिरिहनस मृगला। वाइट कार्प फिश के नाम से जानी जाती है। कतला गिबेलियन कतला और साउथ एशियन कार्प। कतला को गिबेलियन कतला और साउथ एशियन कार्प कहते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद तब तक के लिए।